कुत्ता। अगर ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में भी आपका दोस्त नहीं बल्कि एक 4 पैरों वाला बाव बाव की आवाज़ निकालने वाला जानवर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्या कारण है इसका? इसका जवाब मिलता है सिमियोटिक्स से। सो व्हाट इज सिमियोटिक्स? आसान भाषा में बताओ तो स्टडी ऑफ साइंस। दिस इज सिमियोटिक्स, स्टडी ऑफ साइंस। अब ये साइंस क्या चीज़ होती है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट इवोक्स द आइडिया ऑफ समथिंग इन योर ब्रेन और साइंस। चलो लिख लेते हैं इस डेफिनेशन को। तो मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, एनीथिंग दैट इवोक्स द आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग इन योर ब्रेन। अब ये एनीथिंग क्या हो सकता है? जैसे मैंने कुत्ता बोला, आपके दिमाग में किसकी तस्वीर बनी? एक डॉग की ऑब्वियसली। तो कोई भी चलो दूसरे मार्कर से लिखते हैं, कोई भी वर्ड या फिर कोई भी फोटोग्राफ। अगर मैं आपको मान लो फोटोग्राफ दिखा दूँ किसी कुत्ते का, तो तब भी सेम ही चीज़ होगी। या फिर कोई ड्राइंग, या फिर कोई फिजिकल एक्शन। जब भी हम डम शराज खेलते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम एक्टिंग करते हैं, हम ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करते हैं? हम किसी भी चीज़ को इमिटेट करने की, ठीक है। तो फिजिकल एक्शन के थ्रू भी हम किसी के माइंड में किसी डॉग का आइडिया इवोक कर सकते हैं। आसान है, ठीक है। तो कोई भी वर्ड, कोई भी फिजिकल एक्शन, कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी ड्राइंग, ये सब क्या करेगी? दे विल इवोक द आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, जिसका भी वर्ड होगा, जिसका भी फोटोग्राफ होगा, जिसकी भी ड्राइंग होगी, उसी का आइडिया आपके दिमाग में आएगा। तो सो दैट समथिंग इज द आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट जो कि आपके दिमाग में आ रहा है। तो यही था साइंस क्या होते हैं। पर अब सवाल आता है कि ये कॉन्सेप्ट आखिर दिया किसने? सो नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज द डैडी? फर्डिनेंड द सोस्योर, ही वॉज द डैडी ऑफ सिमियोटिक्स। ईयर 1916 में एक वर्क पब्लिश हुआ था, द कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स, जिसके अंदर फर्डिनेंड द सोस्योर के आइडियाज़ को पब्लिश किया गया था। और उसी किताब के अंदर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था साइंस वाला, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि साइंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड? अब इसे समझते हैं। कोई भी वर्ड, कोई भी फिजिकल एक्शन, कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी ड्राइंग, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब कर क्या रहे हैं? आपके दिमाग में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई आइडिया तो भेज रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं सिग्निफायर। तो आसान भाषा में एनी वर्ड, एनी साउंड, एनी लेबल जो कि क्या करे, जो कि आपके दिमाग में कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट इवोक करे, ठीक है। तो जो आइडिया या फिर जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? वो होगा सिग्निफाइड। अब याद कैसे रहेगा? बड़ा आसान है। सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लास्ट में क्या आता है? डी। तो ये डी पकड़ लो। डी मतलब दिमाग। जो भी तस्वीर, जो भी आइडिया दिमाग में आ रहा है वो क्या होगा? सिग्निफाइड। अब मुझे नहीं लगता कि आप ये कभी भूल पाओगे, ठीक है। अब यहाँ से हम साइन को एक नई डेफिनेशन और दे सकते हैं। कैसे? देखो, किसी ने कोई वर्ड बोला तो उससे रिलेटेड आइडिया आपके दिमाग में बना, तो एक लिंक है ना दोनों के बीच में। सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में एक लिंक क्रिएट हो रहा है। जब तक वो कोई भी वर्ड, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब तक आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं, है ना। तो हम साइन को एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, साइन इज इक्वल टू लिंक। कोई भी लिंक, ये है। अब साइन हर तरफ है। मान लो कोई लड़की आपके साइड से जा रही है और उसने जाते टाइम आपको स्माइल कर दी, तो आप अब लिंक बनाओगे कि उसने मुझे स्माइल किया तो ज़रूर कुछ मतलब होगा।
मान लो आसमान में बादल आए हुए हैं तो आप बोलोगे कि शायद बारिश हो सकती है, आपने यहाँ पे भी लिंक बना लिया। तो हर तरफ लिंक है, और जब तक लिंक नहीं बनेगा, जब तक आपको उस वर्ड का मीनिंग समझ में भी नहीं आएगा। मान लो आपको किसी ने दूसरी भाषा में गाली दे दी, चिमचाओ चाओ काउ चिन चाओ क्यों, अब मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, पर सुनो, मान लो अगर ये गाली होती, तो फिर भी आपको क्या फ़र्क पड़ना था, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया, एक्चुअली लिंक नहीं बना। मैंने जो वर्ड बोले उसका आपके दिमाग में कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया तो मतलब कोई लिंक क्रिएट नहीं हुआ, फिर तो आपके लिए कोई मीनिंग ही नहीं है उन वर्डों का जो कि मैंने बोले हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सुनो। किसी ने कोई वर्ड बोला, मैंने बोला डॉग। ये वर्ड, ये साउंड जैसे मेरे मुंह से निकली, हाँ, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा एक डॉग का। ऐसा ही होता है। आई होप के समझ में आ गया होगा। ये इतना ही था। सिग्निफायर मैंने बता दिया कि कोई भी वर्ड, कोई भी पिक्चर, कोई भी ड्राइंग, कोई भी फिजिकल एक्शन, वो कोई भी चीज़ जो कि आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रही है, दैट इज सिग्निफायर। सिग्निफाइड जो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है, दैट इज सिग्निफाइड। लेकिन ससुर जी ने एक चीज़ और बताई। तो ससुर जी ने क्या बताया? ससुर जी ने बताया कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में लिंक तो है, लेकिन वो एक आर्बिट्रेरी लिंक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आर्बिट्रेरी लिंक? तो अब ये आर्बिट्रेरी लिंक क्या होता है बिटवीन सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड? जैसे आपने वर्ड बोला DOG और किसी के दिमाग में डॉग की पिक्चर बन रही है, तो उसका कोई नेचुरल लिंक नहीं है, कोई कारण नहीं है कि हमने क्यों DOG को ये एक 4 पैरों वाला जानवर बोला है। कोई लिंक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बट बस सोसाइटी ने बोल दिया कि चलो आज से इसको डॉग बोलते हैं, तो हमने डॉग बोलना स्टार्ट कर दिया। तो कोई भी नेचुरल या फिर इनहेरेंट लिंक नहीं है। यही चीज़ ससुर जी ने बताई है कि जो भी हम शब्द बोलते हैं उससे जो भी इमेज क्रिएट होती है, इनके बीच में कोई भी नेचुरल या फिर लॉजिकल लिंक नहीं होता। ये बस सब आर्बिट्रेरी रिलेशन है। आ गया होगा समझ में? तो किसी भी वर्ड का देखा जाए तो कोई लॉजिकल मीनिंग होता ही नहीं है। ये चीज़ बताई थी ससुर जी ने। ठीक है, अब एक चीज़ और, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और जो ससुर जी ने बताई है, वो ये कि जैसे किसी ने कोई वर्ड बोला, कोई साउंड प्रोड्यूस करी, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वो कभी भी किसी स्पेसिफिक डॉग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, जैसे मैं डॉग बोलता हूँ तो आपके दिमाग में जो पिक्चर बनेगी वो अलग होगी किसी और से। मान लो इस कमरे में 10 लोग हैं, मैंने जैसे डॉग बोला तो सबके दिमाग में अलग अलग पिक्चर बनेगी। किसी के दिमाग में सीसीमानो आ रहा होगा, तो किसी के दिमाग में एंटरटेनमेंट, तो कुछ भी आ रहा है। उनके कलर डिफरेंट हो सकते हैं, साइज डिफरेंट हो सकते हैं, ब्रीड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो चीज़ सेम रहेगी वो होता है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मतलब होता है डैशनेस। अभी डैश के अंदर जो कोई भी वर्ड हम बोल रहे हैं उसको लिख दो बस। जैसे आप मैं अभी डॉग बोल रहा था तो मैंने लिख दिया डॉगी, तो डॉगिनेस। अब ये डॉगिनेस क्या है? वो चीज़ें जो सेम रहेगी, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सोच रहा है या फिर कैसे सोच रहा है, पर उन सबके दिमाग में जो चीज़ सेम रहेगी वो होता है कॉन्सेप्ट। अब मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूँ। आपके दिमाग में जो कोई भी पिक्चर बन रही हो, जो कोई भी इमेज आपने एक डॉग की क्रिएट करी हो, उसके 4 पैर होंगे, एक लंबी जीभ होगी और वो बाव बाव की आवाज़ निकालता होगा, ये तो होगा ना, ये नहीं होगा। तो डैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट कभी भी किसी स्पेसिफिक चीज़ को नहीं दिखाता, वो क्या चीज़ कॉमन है उसको दिखाता है। जो चीज़ हर एक डॉग में कॉमन दिखेगी। अभी मान लो मैं यहाँ पे बोल दूँ ट्री, तो कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा? ट्रीनेस। तो ट्रीनेस की ट्रीनेस क्या होगी कि लंबा सा पेड़ होता है, हरे हरे पत्ते होते हैं उसके ऊपर, झाड़ियाँ होती है उसकी। तो आप कोई भी वर्ड पकड़ लो, उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ज़रूर बनेगा। ठीक है, और जब भी आप कोई वर्ड सुनते हो जिसका आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि वो किसी दूसरी लैंग्वेज में है, किसी ऐसी लैंग्वेज में जिसके बारे में आप नहीं जानते,
या फिर दूसरा वो कि वो वर्ड का मतलब वो बंदा खुद नहीं जानता जो कि बोल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। तो ठीक है, वापस इसी टॉपिक पे आते हैं। अब तुम बोलोगे सूरज, लेकिन अगर किसी सिग्निफायर और सिग्निफाइड मतलब किसी वर्ड और उससे बनने वाले इमेज के बीच में कोई नेचुरल लिंक ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, तो उसका फिर कोई मतलब ही नहीं बना। हाँ, ससुर जी ने इसके बारे में जवाब दिया है। तो ससुर ने बताया है कि मतलब होता है बट मतलब डिफरेंस के थ्रू होगा, मीनिंग थ्रू डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीनिंग थ्रू डिफरेंस। ओके, आपके घर में एक बच्चा है और एक कुत्ता भी है। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने सीख लिया कि डॉग इसको बोलते हैं, इस 4 पैरों वाले जानवर को डॉग बोलते हैं। अब ये उसका कॉन्सेप्ट उसने क्रिएट कर लिया है। अब आप उस बच्चे को कभी जू में ले जाओ, वो वापस जाकर किसी लॉयन को देखकर भी यही बोलेगा कुत्ता। अब आप उसको बताओगे ना मुन्ना ना, दिस इज़ नॉट अ डॉग। अब जो आपने ये नो 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 बोला ना, उसको आपने क्यों बोला, क्योंकि आप उसको बता सको कि लॉयन कैसे डिफरेंट है डॉग से। अब उसको डॉग का एक्चुअल मतलब तभी समझ में आएगा जब वो ये जान लेगा कि डॉग लॉयन नहीं होता। ये चीज़ मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि मीनिंग है बट थ्रू डिफरेंस। मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में कि जब तक हम किसी को ये नहीं बताएंगे कि ये स्पेसिफिक चीज़ बाकी चीज़ों से कैसे अलग है, तो उसको उस स्पेसिफिक चीज़ का एक्चुअल मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो मीनिंग है बट थ्रू डिफरेंस है। ठीक है, अब एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं, जो कि तो एग्जाम में आप ये डेफिनेशन चेप देना। कॉन्सेप्ट्स आर प्योरली डिफाइंड नॉट बाय देयर पॉजिटिव कंटेंट बट नेगेटिवली। नेगेटिवली क्यों आया, जहाँ पे नो 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 होगा वहाँ पे नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बाय देयर रिलेशंस, हम वहाँ पे रिलेशन से तो बता रहे हैं कि लॉयन और डॉग दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग है, उन दोनों के बीच में रिलेशन है जो वो कैसे अलग है विद अदर्स। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आपको अब एक लैंग्वेज की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ साइंस, तो ये है लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ साइंस। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्या चीज़ें हैं, जो सिग्निफायर और जो सिग्निफाइड के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो एक टाइप का स्ट्रक्चर है, जो मीनिंग एग्जिस्ट करते हैं लेकिन डिफरेंस के थ्रू, वो एक टाइप का स्ट्रक्चर है। और ग्रामर के जो रूल्स होते हैं या फिर सोसाइटी ने जो कन्वेंशंस बनाए हुए हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को हम इस नाम से बोलेंगे, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर्स हैं। ये तो हो गई स्ट्रक्चर्स की बात लैंग्वेज के अंदर। अब इसी से बाद में जा कर के स्ट्रक्चरलिज्म बनेगा, एक लिटरेरी थ्योरी है स्ट्रक्चरलिज्म की, वो भी हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे उसको भी। पर अभी आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट जो भी मैंने समझाया समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ जो ससुर ने बताई थी वो ये कि साइंस आर नॉट यूनिवर्सल, वो लैंग्वेज बाय लैंग्वेज बदलते रहते हैं। जैसे हिंदी में कुत्ता, संस्कृत में स्वान, इंग्लिश में डॉग, फ्रेंच में सियाँ, स्पेनिश में पैरो। तो ऐसे ही हर लैंग्वेज में डॉग का एक अलग ही नाम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा। तो साइन कोई भी यूनिवर्सल चीज़ नहीं है। फिर से वही चीज़ आ गई कि ये एक आ गई कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरीनेस पे चलती है। ठीक है, तो इतना भी समझ में आ गया होगा कि साइन कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है, ये बाय लैंग्वेज बदलते रहते हैं। आई होप कि ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब जो बात मैं करने वाला था वो ये कि मैंने जो इससे पहले जो वीडियोज़ बनाई थी वो मैंने बनाई थी मार्क्सिज्म पे, फिर बनाई मैंने मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी पे। अगली वीडियो में बनाना चाहता था मार्क्सिस्ट कल्चरल थ्योरी पर, बट अभी क्या है कि अभी मेरे पास ऑडियंस ज़्यादा नहीं है और सिलेबस है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मैंने अभी ये स्ट्रक्चरलिज्म सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। लेकिन फ्यूचर में मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और फिर आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो। तो वो ना हमारा ये लिटरेरी थ्योरीज की जो ये सीरीज़ है तो ये तो चली रही है। तो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।